बीजेपी गवर्नमेंट ने अपने लास्ट के 2-3 टर्म्स में कैसा काम किया है, इस पे ऑब्वियसली डिबेट हो सकता है। कोई कहेगा अच्छा काम किया है, कोई कहेगा बहुत अच्छा किया है, कोई कहेगा शायद उतना अच्छा नहीं किया, राइट। मेरे से पूछो कि मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि बीजेपी ने ऐसा कोई काम नहीं किया है फंडामेंटल लेवल पे जिससे हम ये बोलें कि भाई देश की तस्वीर बदल जाएगी, राइट। बीजेपी ने ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस से अच्छा काम किया है, ऑब्वियसली कांग्रेस से अच्छा काम किया, राइट। लेकिन फंडामेंटली कुछ ऐसा नहीं करा है कि भाई हम ये बोलें कि भाई जिससे कि आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत बहुत ज़्यादा होप दिखती हो, या हम ये बोलें कि इंडिया बहुत जल्दी डेवलप कंट्री बन जाएगा। वो अलग बात है कि हमने 2047 का टारगेट रखा हुआ, बट आपको पता है कि वो टारगेट कहीं से भी मीट नहीं होने वाला, राइट। तो जो मुझे लगता है एक सेक्टर जिस पर काम होना चाहिए था और जिससे मुझे अटर डिसअपॉइंटमेंट है वो है एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सिस्टम पे काम होना चाहिए था और उस पर बिल्कुल भी काम नहीं हुआ, बिल्कुल भी काम नहीं हुआ एजुकेशन सिस्टम पे। और एक ऐसा सेक्टर है एजुकेशन सेक्टर जिस पे ढंग से काम हो तो आप कंट्री की तस्वीर बदल सकते हो, देश का पूरा जो फेट है ना, भाग्य, वो बदल सकता है अगर आपने एजुकेशन सिस्टम एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम बना लिया, जो प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम जो होना चाहिए था, राइट। अब आप कहोगे कि भाई एजुकेशन सिस्टम से आपका देश की तस्वीर कैसे बदल जाएगी या कंट्री का फेट कैसे बदल जाएगा, राइट। सी आप ऑब्ज़र्व करना, जो रिच कंट्रीज़ हैं वो रिच कंट्रीज़ रिच क्यों हैं? क्योंकि वो एक तो उनकी इकोनॉमी एक्सपोर्ट ड्रिवन होती है, राइट। और वो बनाते हैं ग्लोबल ब्रांड्स, ग्लोबल प्रोडक्ट्स, जैसे हो गया आपके एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, टोयोटा हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल हो गया, ग्लोबल ब्रांड्स हैं। इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया एक तरह से इनका कंज्यूमर है, कस्टमर है इनके, राइट। और क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं तो इनकी हमेशा डिमांड रहती है। एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी से जीडीपी में काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है एक्सपोर्ट का, इसलिए ये कंट्रीज़ रिच हैं, हमसे काफ़ी रिच है, राइट। तो अब आपको क्या लगता है कि ये जो ग्लोबल ब्रांड्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, ये कैसे बनते हैं ग्लोबल ब्रांड्स से प्रोडक्ट्स, राइट। हम भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमारा ऐसा कोई प्रोडक्ट अब तक ग्लोबल ब्रांड तो नहीं बन पाया, राइट। तो ऑब्वियसली इसके पीछे सालों की मेहनत होती है, राइट। इसके पीछे ब्रिलियंट माइंड्स होते हैं, इसके पीछे होते हैं वर्ल्ड क्लास रिसर्चर्स, साइंटिस्ट्स, जो टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट होते हैं, वो सब इसके पीछे होते हैं, राइट। तो अब ये रिसर्चर, साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, ये हमें क्यों नहीं मिल पाते हैं, राइट। ये कहाँ से आते हैं? ऐसा तो है नहीं कि ये फैक्ट्री से प्रोड्यूस होते हैं या फैक्ट्री में निकल के आ गए, राइट। ये निकलते हैं आपके एजुकेशन सिस्टम से। जितना आपका रोबस्ट और सॉलिड एजुकेशन सिस्टम होगा उतने ही आपके पास ब्रिलियंट माइंड्स, रिसर्चर्स, इनोवेटर्स निकलेंगे, राइट। आपको क्या लगता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि जो इस तरह के जो रिसर्चर्स, इनोवेटर्स, ब्रिलियंट माइंड्स प्रोड्यूस कर पाए? अब जानते हैं इसका आंसर नहीं है। हमारा कोई एजुकेशन सिस्टम अभी बिल्कुल दूर दूर तक आसपास भी नहीं है जो एडवांस कंट्रीज़ का सिस्टम है उसके हिसाब से, राइट। तो इस पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी क्या चल रहा है वही आप देखो। हम जो एजुकेशन सिस्टम में क्या है भाई, आप रट्टा मार लो, जो बंदा जितना अच्छा रट्टा मारने में वो आगे बढ़ जाता है। मेमोराइज़ करने को वी आर रिवॉर्डिंग मेमोराइजिंग, राइट। और फिर जब ऐसे स्टूडेंट्स अब रट्टा मार के डिग्री ले लेते हैं, अब उसके बाद जब वो रियल वर्ल्ड में जाते हैं जॉब लेने के लिए, तो ऑब्वियसली वहाँ पे उनको कोई स्किल नहीं होता है, तो वो स्ट्रगल करते हैं और उसके बाद फिर ऑब्वियसली वो प्रॉब्लम होती है जॉब मिलने में, और दैट्स वाई दे आर नॉट एबल टू कंट्रीब्यूट टू कंट्रीज़ इकोनॉमी, राइट, जीडीपी। तो हमें ये सिस्टम बदलना पड़ेगा। हमें क्या करना होगा कि हमें स्कूल के लेवल से ही, स्कूल के टाइम से ही जो बच्चे हैं उनको टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर देना होगा। कैसे मशीन्स काम करते हैं, कैसे टेक्नोलॉजी काम करते हैं, कैसे लॉजिक को इंटीग्रेट किया जाता है मशीन्स के साथ, कैसे चिप्स काम करती हैं। हर चीज़ में आजकल आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में चिप्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं, कैसे वो काम करते हैं, फंक्शनिंग क्या है उसके पीछे लॉजिक क्या है। ये जब तक ये सब एक्सपोजर आप नहीं दोगे कुछ नहीं होने वाला, राइट। और हमें स्कूल लेवल से स्टार्ट करना है। आप स्कूल लेवल से नहीं करोगे तो आप ऑब्वियसली नर्चर नहीं कर पाओगे टैलेंट को, राइट। और फिर जो इस तरह में जब आप इस तरह का इन्वायरमेंट देते हो, उसके बाद जो आपके ब्रिलियंट माइंड निकलते हैं, जो बेस्ट माइंड निकलते हैं, उनको आप एक होता है इकोसिस्टम बनाओ जहाँ पे उनको आप वर्ल्ड क्लास रिसर्च में इन्वॉल्व करो, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए उसमें इन्वॉल्व करो, और ऑब्वियसली इसका रिजल्ट आएगा। धीरे धीरे टाइम लगेगा लेकिन आएगा, राइट। तो इस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। आप देख लो कि चाइना है, चाइना हमारे साथ ही, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट नियरली हमारे साथ ही इंडिपेंडेंस हुआ था चाइना का। चाइना आज की डेट में कहाँ पहुँच गया, राइट। अब आप चाइना भी अभी 1 महीना पहले तक वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस कंट्री था, अब तो हम नंबर 1 हो गए, राइट। तो ये भी नहीं बोल सकते आप कि भाई हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा, चाइना की पॉपुलेशन भी अभी एक तरह से हमारे बराबर, ये सबसे पॉपुलस कंट्री, सेकंड पॉपुलस कंट्री है चाइना में, राइट। अब ये भी बोल सकते हो आप कि भाई चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे कम्युनिज़्म है, तो सख्ती करते हैं, डंडा चलता है, वहाँ पे डंडा राज चलता है, ठीक है, ये बात फैक्ट है। लेकिन
अल्टीमेटली इसमें मैटर करता है आपके गवर्नमेंट की पॉलिसीज़। अगर गवर्नमेंट के पास विजन है, पॉलिसीज़ हैं, फोरसाइट है, तो कहीं ना कहीं इसका आपको एजुकेशन सिस्टम में रिफ्लेक्शन दिखेगा। इसका एजुकेशन सिस्टम आपको बेटर होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा कोई ऐसा सिस्टम है ही नहीं, अभी दूर दूर तक इस बारे में कोई बात भी नहीं करता।